इंसान सोचता है ये कैसे संभव है कि वो एक मिनट भी मालिक को ना बिसारे। ये तो हो ही नहीं सकता कि घोर कलयुग है, यहां लोग इतने शैतान हैं, इतने शातिर हैं, इतने चालबाज हैं कि मन के हाथों मजबूर होके कहीं के कहीं बुरे ख्यालों में, बुरी सोचों में भागे फिरते हैं, दौड़े फिरते हैं। नाम कुछ और है, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों का ना कोई किनारा है, ना कोई ठौर है। उनका अपना भी बुरा हाल और उनकी पीढ़ियों का भी बुरा हाल जरूर होता है। मालिक रहमत कर दे, बाकी की पीढ़ियों में कोई भक्तजन पैदा हो जाए तो बात अलग है, वरना जो बुराई से जुड़े लोग हैं वो आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो लेते हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में ऐसा समय कैसे संभव है कि आदमी एक पल भी अपने सदगुरु को, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को ना भूले। एक मिनट भी ऐसा ना गुजरे जिसमें मालिक की याद ना हो। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? जी हां, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। जिनको दृढ़ विश्वास आ जाए, जो सत्संग सुने और अमल करने लग जाए, जो वचनों पे पक्का है, उसे अंदर भी खुशियां हैं और बाहर भी खुशियां रहती हैं। जिसको दृढ़ विश्वास होता है, जो दृढ़ विश्वासी होते हैं, उनके दिलो दिमाग में अपने सदगुरु मौला का नाम हमेशा चलता रहता है। वो कभी भी किसी भी जगह हो, किसी भी स्थिति में हो, उनके दिमाग में हर पल अपने सदगुरु के नाम की तार बजती रहती है, मालिक के नाम की तार चलती रहती है। और ऐसा संभव है, ये तभी संभव है जब इंसान वचनों पे अमल करता है। तो एक मिनट भी नहीं गुजरता जिसमें मालिक की याद ना हो। दिलो दिमाग में मालिक की याद हमेशा ताजा रहती है। कोई भी अच्छा नेक कर्म होता है तो मालिक के गुणगान गाता है कि मालिक मैंने नहीं किया, ये तेरा रहमो करम है, तेरी दया दृष्टि है। कोई बुरा कर्म होता है तो मालिक को याद करता है, मालिक मेरा कोई कर्म भयानक आ गया, तू रहमत कर, तू दूर कर दे। यानी एक मिनट भी ना दुख में ना सुख में उसे भुलाता नहीं, तमीज ही नहीं रहती सुख दुख की। हर समय मालिक की तार, हर समय मालिक की याद दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। और जिन मनुष्यों के ऐसा होता है, जिनके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाती है, फिर मालिक उसे अपने नूरी स्वरूप के दर्शनों से नवाजने लगता है। फिर वो नजारे दिखाता है जिसकी कल्पना, जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तो भाई, सच्चे दाता रहबर ने इसलिए भजन में लिखा है कि एक मिनट भी तू मालिक को ना बिसारना, श्वासों की पूंजी कभी न जुए हारना। कीमती श्वास दिए हैं मालिक ने, इनको काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लगा के, चुगली निंदा बुराई लग पुलिंग में लगा के बर्बाद ना कर देना। इन कीमती श्वासों से मालिक का नाम जपो, इन कीमती श्वासों से मालिक को क्षण क्षण याद करो, हर समय मालिक की उपमा करो। लेकिन आज घोर कलयुग है, मतलब परस्त हैं लोग, स्वार्थी हैं लोग, गर्ज के जाल में फंसे हुए, स्वार्थ के जाल में फंसे हुए बर्बाद हो रहे हैं। जितना मन शातिर होता है उतना ही अल्लाह मालिक सतगुरु से दूर होता है। मन तरह तरह की शैतानियां करता है, तरह तरह की चालाकियां करता है। पर वो कहते हैं ना, तू पात पात में डाल डाल या मैं डाल डाल तू पात पात, वाली बात कि वो राम, वो अल्लाह मालिक हर समय उस डाल में होता है जिसके पात पे आप आके बैठते हैं। डाल है तो पात है, डाल नहीं तो पात नहीं। तो वो तो हर समय हर पल हर जगह साथ है। लेकिन आज बड़े शातिर लोग हैं,
अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, मालिक को धोखा देते रहते हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, जाते कहीं और हैं और गुल कुछ और खिलाते हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में जब उनके मार पड़ती है ना, तब सदगुरु मौला याद आता है और शुक्राना वो फिर भी नहीं करते। ये तो हमने देखा, लानत ऐसी जननी और लानत ऐसी औलाद जो उस मालिक का भी शुक्राना करने को तैयार नहीं होती। अरे एक मुसीबत टल गई तो क्या हुआ, क्या पता मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हों। शुक्राना कर दे तो हो सकता है वो बचा ले, पर शुक्राना नहीं करता तो लेने के देने पड़े और पहाड़ जैसे कर्म खुद भोगने पड़ेंगे। तब मालूम होगा। बड़े चालाक है, बड़े शातिर इंसान सोचता है मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने चालाकी से अपने आप को, अपने भयानक कर्मों को दूर कर दिया। ये आपका भ्रम है। सदगुरु की रहमत होती है तो भयानक कर्म कट जाते हैं, और जब उसकी रहमत का साया हाथ हट गया तो अपने भयानक कर्मों के मक्खड़ जाल में ऐसे उलझोगे कि दिन रात तड़पते रहोगे, कोई बात नहीं पूछेगा। आदमी अहंकारी है। बहुत लोगों को हमने देखा है, कईयों को तो बहुत प्यार किया है, मालिक का प्यार दिया, मालिक से मोहब्बत मांगी, उनको कर करके देखा, उनके पाप कर्मों को, उनकी बुराई गंदी आदतों को नजरअंदाज करके भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पर हाल क्या, वही ढाक के तीन पात। क्योंकि मन के अहंकारी जीव कभी सदगुरु के प्यार की भाषा को नहीं समझते। वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनके कर्म भयानक हों, यहां लातों का मतलब पीटने से नहीं है, जिनके कर्म भयानक हों, मन बुरी तरह से हावी, कोई अहंकारी है, कोई कामी क्रोधी है, जो इनमें बुरी तरह से फंस जाते हैं, तो वो फिर कर्मों की मार रूपी लाते पड़ने के बाद ही होश में आते हैं। होश में आ जाएं तो भी अच्छा है, वरना कर्मों की मार तो पड़ती चली जाती है, कटती नहीं। भूल जाता है कि जो जिंदगी बख्शने वाला है वो दया का सागर, रहमत का दाता, अगर मैं उसका शुक्राना करूं, अगर मैं उसका धन्यवाद करूं, उतना ही कम है। लेकिन यहां तो मन गुल और ही खिला देता है। तू तो अपनी चतुर चालाकी से बचा। कोई बुराई में फंस जाते हैं, बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, कर्मों का कोई भयानक दौर आता है, तब तो चिल्लाते हैं सतगुरु बख्श दे, सतगुरु मालिक बख्श दे, माफ कर दे। फिर कोई ना कोई विधि बनती है, कोई ना कोई तरीका बनता है, जीव के वो पाप कर्म टल जाते हैं, पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। बाद में मन क्या कहता है, सतगुरु कहां आया था, ये तो तू अपनी चालाकी से, तेरी जानकारी से, तेरी समझदारी से बचा है। अहंकारी पुरुष ना तो उनको घर में कोई प्यार करने वाला होता है, ना कोई आसपास पसंद करने वाला। लेकिन सावधान साध संगत जी, ऐसे लोग बेचारे बहुत बनते हैं। मैं तो बेचारा हूं, मैं तो कर्मों का मारा हूं, तो मारा है तो मर, और कर्म बुरे होंगे। अगर रुकना है तो राम नाम जप, बचना है तो मालिक की भक्ति कर और सही रास्ते पे आ जा, वरना विचार की तेरे मन की तुझे डुबो देगी।